ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 27वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम् उपेति शांतरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। प्रशांतनसम हि एनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपेति शांतरजसं ब्रह्मभूतं अकल्मषम्। प्रशांत मनसम जिसका मन भली भांति शांत है, ही क्योंकि एनम इस योगिनम योगी को सुखमुत्तमम यानी उत्तम सुख यानी आनंद प्राप्त हो गया है। उपेति शांत रजसम उपेति प्राप्त हो गया है शांत रजसम जिसका रजोगुण शांत हो गया है। ब्रह्मभूत कल्मषम वो ब्रह्मभूतम यानी सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो गया है, ब्रह्म ही हो गया है। का अकल्मषम अकल्मषम का मतलब होता है वह समस्त पापों से रहित हो चुका है। कल्मष यानी पाप को कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि क्योंकि जिसका मन भली प्रकार से शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती। सद्गुरु भगवान की जय। तो ये जो सूत्र है इसका यह शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन इस सूत्र का जो गहन अर्थ है वो क्या है? इस सूत्र का जो गहरा अर्थ है वो भगवान सच्चिदानंद परमात्मा सद्गुरु अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार अधिष्ठान कृष्ण भगवान के रूप में इस जगत में आते हैं और अर्जुन के माध्यम से इस ज्ञान की गंगा को आप सबके सामने रखते हैं। गंगा नदी नहीं है, गीता कोई पुस्तक नहीं है और गाय कोई जानवर नहीं है। गंगा साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और गीता परमात्मा के ब्रह्म ज्ञान का गुप्त और अदृश्य रूप है। और गौ माता जो है वो आपके बीच में भगवान की अत्यंत पूजनीय एक ऐसी अवस्था है कि जिसको आप जानवर के रूप में देखते हैं लेकिन वो जानवर नहीं। तो इस प्रकार से ये हमारे सनातन हिंदू मूल्यों में ये जो तीन वस्तुएं हैं, तीन चीजें हैं, बहुत अत्यंत
गूढ़ और अत्यंत आध्यात्मिक और अत्यंत दिव्य हैं। तो गीता में भगवान इस श्लोक में जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि जितना जितना आप साक्षी के ध्यान का अभ्यास बढ़ाओगे, साक्षी के इस अभ्यास के बढ़ने पर उतनी उतनी आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। और यह शांति की जो अवस्था है जब गहरी होती जाएगी, तब इसको प्रशांति कहते हैं। इस प्रशांति की अवस्था में जो आपके अंदर तनाव हैं, जो आपके विक्षेप हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपके अंदर जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तरह तरह के कलमश हैं, कषाय हैं, ये इनके जड़ मूल क्या है? इसका मूल है आपका विचार। क्योंकि जब आप विचारों के साक्षी हो गए और विचारों से हटकर जीने लग गए, तो आपको कोई भी चीज अशांत भला कैसे कर सकती है? आप लोगों में से कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, गुरुदेव मेरे को आज बड़ी अशांति सी हुई, ऐसा हो गया, फलाने ने ऐसा बोल दिया, ऐसा इसने कर दिया, मेरे पति ने ऐसा बोला, मेरे पुत्र ने ऐसा बोल दिया, मेरी पुत्री ने ऐसा बोल दिया, मेरी माता ने ऐसा कर दिया, मेरे ऑफिस में ऐसा हो गया। तो आपने बड़ा, आज मेरा मन बड़ा अशांत है, तो समझ लो कि आप बिल्कुल अभी मन से, विचारों से हटे ही नहीं। अभी आप वहीं खड़े हो जहां आप खड़े थे। इसकी कसौटी यही है कि यदि विचारों का बवंडर आपको बहाकर ले जा रहा है, तो मतलब आप साक्षी में नहीं बल्कि कर्ता में हैं। और आप कर्ता में हैं तो सारे उपद्रव तो आपको परेशान करेंगे, तो आप शांत नहीं रह सकते हो। और अगर आपको इस अशांति से बचना है, तब आप जब जैसे जैसे जितना जितना आपका साक्षी का अभ्यास बढ़ेगा, साक्षी के इस अभ्यास के बढ़ाने से उतनी उतनी आपकी शांति बढ़ेगी। और जो एब्सोल्यूट शांति की अवस्था है उसको प्रशांति कहा गया है, जहां पर आंतरिक पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। जैसे आप देखिए, कोई बड़ा आदमी शांत हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी शोक सभा में देखिए आप कैसे लोग चुपचाप खड़े रहते हैं, 2 मिनट का मौन साधे, पत्ता भी नहीं खड़कता है। इसी कारण से हमने कहा है कि शांत हो गए, फलाने भैया शांत हो गए। मतलब इतनी शांति आ जाती है जैसे कि मृत्यु के उपरांत शांति आती है, ऐसे ही शांति जीते जी आ जाती है। तो इस शांति की अवस्था में जब आपके विषाद समाप्त होने लग जाते हैं, तब आपका चेहरा तनाव रहित होने लगता है। बहुत सारा जो भार है आपके दिमाग में वो उतर जाता है और आप परमात्मा से युक्त होने लगते हैं। अब आप योग कर रहे हैं, अब आप योगी हो गए। सद्गुरु के मार्गदर्शन से और सद्गुरु के पास बैठने से भी आपको शांति का अनुभव होता है। वह सुख का अनुभव है, आनंद का अनुभव है। जिस सद्गुरु के पास में बैठने से आपको शांति का अनुभव हो, वही सच्चा सद्गुरु है। जिस सद्गुरु के पास में बैठने पर आप शांत न हो और अशांत हो जाएं, वो सद्गुरु नहीं है, असद्गुरु है। तो आप ऐसे शांत हो जाते हैं, ऐसे निर्भर हो जाते हैं, जैसे आप
आपके सिर पर से बहुत भार उतर गया, बहुत सारा भार उतर गया। जैसे किसी आदमी के सिर पर से कोई वजन उतार लिया जाए, वो कैसे उसको शांति और सुख का अनुभव मिलता है, ऐसा संसार का जो अज्ञान का वजन है, ये तनाव है व्रत का, उसके जाने पर आपको शांति मिलती है। एक बार शेख चिल्ली गहरी नींद में सो रहा, शेख चिल्ली को सपना आता कि शेख चिल्ली जो है पहाड़ की ऊंचाई से गिर रहा है और बड़ी मुश्किल से शेख चिल्ली को एक जड़ पकड़ में आती है और उस जड़ से लटका लटका शेख चिल्ली और चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। नीचे गहरा पहाड़ का जो है एक नीचे खाई है, कम से कम नहीं तो 1-1.5 मील गहरी, जैसे हिमालय में होती ऐसी खाई है। ऊपर देख रहा है कि वो जड़ जिसको वो पकड़े हुए है वो धीरे धीरे चट चट कर रही है, अब टूटी के तब टूटी। शेख चिल्ली को तो भैया अत्यंत भय अनुभव होता है। वो कहता है कोई है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इतने में उसके गाल पर जोर का चांटा पड़ता है। न शेख चिल्ली की नींद खुलती है तो देखती है, शेख चिल्ली देखता है कि पत्नी ने एक मिला के चांटा दिया है और पत्नी बगल में बैठी हुई है। तो पत्नी शेख चिल्ली ने कहा भाई क्यों मारा मेरे को? तो से वो कहती है पत्नी कि तुम मेरी चोटी पकड़ के कितनी देर से खींच रहे हो और चिल्ला रहे हो बचाओ बचाओ, जबकि मुझे चिल्लाना चाहिए बचाओ बचाओ। और कह तूने बहुत अच्छा किया रे जो मुझे मार के चाटा मार के जगा दिया, नहीं तो मैं तो शायद मर ही जाता भय के मारे नींद में। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में अनेक अनेक इसी तरह के कई भय हैं और तुम उसमें मरे जा रहे हो क्योंकि तुम नींद में हो, तुम अज्ञान में हो। कहते हैं मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की निशा में सब सोए हुए हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत है, ये सपने की तरह तुम्हें बहुत सारे अनेक अनेक अकल्पनीय दुख देता है, अकल्पनीय दुख देता है। तुम्हारे इस अकल्पनीय दुखों की जो दास्तान है, कहानी है, वो इतनी करुण है, इतनी करुण है, इतनी करुणा से भरी है कि यदि ये कहानी सुनाया जाए तो तुम तो क्या, तुम्हारे आसपास बैठे हुए लोग भी रोने लग जाएंगे। इतनी दुख की भरी कहानी है तुम्हारी। बस ये है कि बहुत मुश्किल है कि तुम जी रहे हो, यही बड़ा आश्चर्य है। नहीं तो तुम्हारे इस जीवन को नर्क और नर्क से इसको महान दावानल बनाने वाले ऐसे ऐसे स्वप्न तुम्हारे जीवन में आते और जाते रहते हैं। तो ये जो श्लोक है वो ये कह रहा है कि प्रशांत मनसम हेनम, प्रशांतम ही एनम। अगर आपको प्रशांत अवस्था नहीं मिलेगी तो आपको ज्ञान भी नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। इसलिए हम सबसे पहले साक्षी के ध्यान के द्वारा आपको शांत होना सिखाते हैं, क्योंकि ये तो ध्यान की तैयारी है, ध्यान नहीं है। कान खोल के सुन लो, साक्षी ध्यान की तैयारी है, साक्षी ध्यान नहीं है। साक्षी से जो प्रशांति आती है, उस प्रशांति में जब आप जीने लगते हो तब आपका ध्यान लगता है, तब इसको ध्यान कहते हैं। तो प्रशांतम
प्रशांत सम ही एनम योगिना, ये जो है इस अवस्था में ही योग घटित होता है, इस अवस्था में ही तुम्हारा और परमात्मा का मिलन होता है। अब तुम्हारा और परमात्मा का मिलन हो कैसे जाए? एक पागल आदमी नाली के किनारे शराब पीकर धुत होकर बेहोश पड़ा हुआ है और वो ख्वाब देख रहा है और गाना गा रहा है, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, और देर से इतनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। तो वो ये गाना गा रहा है, इतने में कोई कुत्ती जो है उसके मुंह पर कोई दही वही लगा था, वो चाटने के लिए आ जाती है। तो उस कुत्ती की पूंछ पर हाथ फिरा के कहता है, ओ आखिर तुम आ ही गई, चुन्नू की मम्मी तुम आ ही गई आखिर। तो लोगों ने देखा तो चुन्नू की मम्मी को जाके बताया कि देखो वो तुम्हारे पति है, वो कुतिया को चुन्नू की मम्मी कह के उसकी पीठ और पूंछ पे हाथ फेर रहा है शराब के नशे में। तो चुन्नू की मम्मी गई और उनको शराबी को पकड़ के झंझोड़ा, नाश मीटे। अब यही दिन देखने रह गए थे कि कुतिया को मेरे को कुतिया समझ रहा है। और चुन्नू की मम्मी ने आओ ना देखा था, चप्पल 3-4 टिकाई उसको। तो शराबी कहता है कि चुन्नू की मम्मी, इस बार तुमने मकान के कबेलू ठीक नहीं करवाए हैं, कबेलू गिर रहे हैं मेरे ऊपर। इतनी गहरी मूर्छा और इस अज्ञान की शराब में धुत हो, नशे में हो कि तुमको जो है अपनी कल्पनाओं के अनुसार अपने सारे अंदर के साम्राज्य में, बेहोशी में तुम्हारा जन्म और से लेकर मृत्यु तक का समय कब निकल जाता है तुम्हें पता नहीं चलता। तो अगर तुम इस ध्यान को करोगे तो तुम्हारी बेहोशी थोड़ी थोड़ी टूटेगी, और जब तुम्हारी बेहोशी टूटेगी और तुम्हारा होश सधेगा तब तुम्हारा ध्यान घटेगा। ये ध्यान घटना ऐसे नहीं होगा। ध्यान एक घटना है, ध्यान घटित तो होता है, ध्यान किया नहीं जाता। तो आप ये समझ लें अच्छी तरह से कि यदि आप ईमानदारी से साक्षी का जब अभ्यास करेंगे तब आप दिन ब दिन शांति की ओर कदम बढ़ाएंगे, आप शांत होंगे। और इसको इसी ढंग से कहा जाता है कि अवेयरनेस, इसको कहते हैं मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस। साक्षी को कहा है मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस। जब आपका होश सधेगा, जब जैसे कोई व्यक्ति, जैसे वही शराबी को उसकी पत्नी ले जाती है और घर में पानी के छींटे मारती है, उसको पानी का घड़ा वड़ा डाल देती है, उसको एकदम से होश आता है, फिर उसको नींबू का पानी पिलाती है, फिर उसको ठीक से बिठालती है, फिर उसकी नशा धीरे धीरे उतरता है। ऐसे सद्गुरु भगवान तुमको इस जगत की गंदी नाली में, जहां तुम अहंकार की शराब पीकर विषयों की वासनाओं की गंदगी में पड़े हुए हो, मैं झूठ नहीं बोलता, ये बिल्कुल सच है। तुम्हें लगता होगा कि तुम महलों में रहते हो, तुम्हें लगता होगा कि तुम बड़े समाज में प्रतिष्ठित पदों का संवहन करते हो, तुम्हें लगता होगा तुम बड़े साफ सफाई से जीवन जीते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं। तुम उसी तरह से बेहोश हो, तुम उसी तरह से इम्यून हो, तुम उसी तरह से उस वातावरण में हो। जैसे मैंने राजा की कहानी सुनाई थी कि राजा एक संत को जिद करते हैं महल में जाने के लिए। संत कहते हैं नहीं, महल नहीं जाऊंगा, बदबू आती है। वो नहीं कहते महाराज वहां तो इतने फुलेल है, वो कहते नहीं वहां बदबू आती है। तो फिर उसको राजा को शिक्षा देने के लिए वो एक नदी के किनारे, जहां कोई एक व्यक्ति मरे हुए पशुओं का चमड़ा साफ कर रहा होता है,
वहां से ले जाते हैं। राजा कहता है मर गए, हमारी तो नाक फटने वाली है, इतना बदबू है। तो वो उस व्यक्ति को बुलाते हैं संत और पूछते हैं क्यों तुम्हें बदबू आ रही? बोले नहीं आ रही। इसी तरह से तुम्हारी स्थिति है। जैसे राजा को अपने महलों में आने वाली बदबू पता नहीं लगती है, खुशबू लगती है, और ऐसे ही वो चमड़ा साफ करने वाले को चमड़े से आने वाली जो बदबू है वो बदबू नहीं लगती है। इसी तरह से तुम्हें इस संसार की जो निद्रा है, इस संसार की जो बेहोशी है, इन इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें गंदगी नहीं लगती है। क्या बात कर रहे हो दोस्त? अगर तुम होश में आ जाओ तो कभी भी काम में नहीं उतरोगे। अगर तुम होश में आ जाओ तो कभी क्रोधित नहीं होगे। अगर तुम होश में आ जाओ तो संसार का जो ये तुच्छ जो धन है, कचरा कूड़ा जैसा, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा जवाहरात, तुमको कंकर मिट्टी जैसा लगेगा। तुम होश में नहीं हो, इसलिए मूल्यहीन वस्तुएं तुमको मूल्यवान लगती हैं। और सतगुरु जो दुनिया का सबसे कीमती व्यक्ति है वो तुम्हें मूल्यहीन लगता है। तुम्हें तुम्हारे शरीर की इंद्रियों के सुख वो इतने ज्यादा मूर्छित किए हुए हैं कि तुम उन सुखों के आलस्य में, उनके प्रमाद में अपने सदगुरु के कार्य, उनकी आज्ञा तक को भूल जाते हो। मैं कितनी बार अपने भक्तों से, मित्रों से कहता हूं भैया 4 बजे उठो और ध्यान करो, नहीं मानते नहीं। 1-1 बजे तक जगेंगे और 6-6 बजे तक सोएंगे। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और अपने मन की वासनाओं का गुलाम हो वो परमात्मा तक कैसे पहुंच सकेगा भला? तो इन नालियों में से सदगुरु तुम्हें उठाते हैं। ये नालियां हैं, 10 नालियां हैं तुम्हारे इस आंतरिक जगत की। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 अंदर की जो है अंतःकरण की नालियां हैं। इन नालियों में से सदगुरु तुम्हें उठाते हैं, अपने प्रेम का और ज्ञान का छींटा मारते हैं। अब छींटा दे दो ज्ञान का, कुछ होश में आऊंगे। फिर रोज रोज तुम्हें सत्संग सुनाकर नींबू पानी पिलाते हैं। फिर तुम्हें परमात्मा के साक्षी के ध्यान में उतार कर तुम्हें मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस सिखाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी आंख खुलती है, धीरे धीरे तुम में जाग आती है, धीरे धीरे तुम में होश आता है, धीरे धीरे तुम्हारी मूर्छा जाती है, धीरे धीरे तुम शांत होते जाते हो, धीरे धीरे तुम अत्यंत शांत होते जाते हो और आखिरी में तुम प्रशांत हो जाते हो। और प्रशांत होने के बाद तुम और परमात्मा इनकी संगति बैठ जाती है, इनकी एकता हो जाती है, इनका योग हो जाता है। गीले कपड़े से कोई आदमी अगर बिजली का तार छू ले या कपड़ा, गीला कपड़ा बिजली के तार को छू ले तो करंट मार देता है, क्योंकि उसमें कंडक्टिविटी हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारी परमात्मा के साथ कंडक्टिविटी हो जाती है, तुम परमात्मा से एक हो जाते हो। इसको योग कहा है, इसको योग कहा है। जिन्हें परमात्मा की जरूरत ही नहीं, जिन्हें परमात्मा से मिलने की कोई प्यास ही नहीं, जो परमात्मा की चर्चा को 2 कौड़ी का समझते हैं, जो इतने ज्यादा विषय में अंधे हैं कि वो संत महात्माओं की वाणी का निरादर करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, ऐसे लोगों के लिए सतगुरु के प्रवचन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सतगुरु के प्रवचन नहीं। क्यों? कि परमात्मा तो जैसा सुंदर कांड में कहा है, शांतम श्वासतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति पदम। परमात्मा शांत है, शाश्वत है, उसमें कोई प्रमेय नहीं है, वो मन से अगम है। और जब वो मिल जाए तो निर्वाण की शांति प्राप्त होती। ऐसा लगता है कि जैसे मरो हे योगी मरो, मरण है मीठा,
तिस मरनी मरो जिस मरनी मरे, योग गोरख मर दीठा। देखवा अधिसिद्धि रखवा चिया और गगन मंडल में झरना बरसे जहां बिमल बिमल रस पिया। तो ये जो गोपनीय वाणियां हैं गोरक्षनाथ जी की या संतों की महात्माओं की, इन वाणियों का सबका एक ही संकेत है कि तुम जैसे जैसे जागोगे, जैसे जैसे होश में आओगे, जैसे जैसे तुम इस माया के भ्रम से मुक्त होगे, वैसे वैसे तुम परमात्मा से जुड़ने के योग्य हो सको। कोई आदमी यदि उस क्वालिटी का न हो तो वो उस मंडली में नहीं जुड़ सकता। रावण के दरबार में विभीषण को छोड़कर शेष सब राक्षस ही थे। अगर वो राक्षस नहीं होते तो रावण से कैसे जुड़ सकते थे? चोरी करने वाले चोर आपस में कैसे जुड़ जाते हैं कि वो सब चोर रहते। डाका डालने वाले डाकू आपस में कैसे जुड़ जाते हैं? क्योंकि डाका डालने में वो सब एक से होते हैं। शराबी आपस में कैसे जुड़ जाते हैं? क्योंकि शराब दोनों पीते हैं, एक दूसरे को पिलाते हैं, कभी वो उसको कभी उसको। कामी आपस में कैसे जुड़ जाते हैं? क्योंकि उनका काम वासना की शांति वो कर देते हैं, उनकी वो कर देते हैं। उन्होंने कहा भैया क्या है? बोले आटा शाटा शादी कर लो, तेरे परिवार में से लड़की मुझे दे दे, मेरे परिवार में से लड़की तुझे दे। ये हो गया। ऐसे लोगों का संयोग हो जाता है तो क्योंकि उनके गुणों में समानता होती है। इसी तरह से परमात्मा के गुणों से जब तक तुम समान नहीं होगे तब तक तुम्हारा परमात्मा से योग नहीं हो सकता। परमात्मा से तुम्हारा योग नहीं हो सकता। और परमात्मा का सबसे पहला गुण है कि परमात्मा कैसा है? शांतम प्रशांतम। उपनिषद कहते हैं, गीता कहती है, रामायण कहती है, स्मृतियां कहती हैं, ब्राह्मण कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण है ना, भगवान के अवतार कहते हैं, पुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत पढ़ के देखो, उसमें भी यही बात आती है। कभी परमात्मा की कृपा होगी और ये शरीर जिंदा रहा तो आपको मैं भागवत पर प्रवचन सुनाऊंगा, क्योंकि पूरी भागवत पर हमने एक वेदांत भागवत करके ग्रंथ लिखकर आप सब लोगों के लिए रख दिया है। अगर शरीर रहा तो हम आपको सुनाएंगे गीता पूरी होने के बाद। तो कहने का मतलब यह है कि इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि प्रशांतम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूत अकल्मषम। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया। क्या कहा कि उपैति, उसको ही यह तत्व प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? जो उपरत हो जाता है, अलग हो जाता है। किससे? वह रजोगुण से अलग हो जाता है, तमोगुण से अलग हो जाता है और सतोगुण से भी अलग हो जाता है। त्रिगुण्या विषया वेदान्यस त्रिगुण्य व्यवहार्जन। हे अर्जुन, तीनों गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों विषय है, तो इनसे हटकर निर्गुण में आ जा। तो जब ये तीनों गुणों से वह अलग हो जाता है तब ही उसकी सच्ची शांति होती है। नहीं तो एक शांति आपको तमोगुण में भी आती है। जब आप बढ़िया पूरी नींद भर के सोते हो, जब उठते हो तो बड़ा अच्छा लगा भाई, नींद बड़ी अच्छी है, ये शांति है। लेकिन ये प्रशांति नहीं है, शांति है। एक शांति रजोगुण में भी होती है। जब कोई लड़के के सब पेपर निपट गए या कोई राजा महाराजा या सेनापति युद्ध लड़के आके जीत के आ गया है
या किसी के घर में कोई डिलीवरी हो रही हो, वो निपट गई है, अस्पताल से ले आए सब पत्नी बच्चों को और बड़े आराम से, हाँ भैया आप जरा शांति हुई। किसी का मकान बन गया और उद्घाटन हो गया, मकान में गृह प्रवेश हो गया, गृह प्रवेश होने के बाद 2-3 दिन के बाद जब मेहमान चले गए, भैया आप बड़ी शांति हुई, नहीं तो साल भर से मकान बनवा रहे थे। तो तुम्हारे सांसारिक कामों में थोड़ी थोड़ी जो तुम जिसे शांति समझते हो वो शांति नहीं है, एक अशांति अभी गई है और दूसरी आने की तैयारी कर रही है, वो शांति नहीं है। तो वो शांति कौन सी है? उसको प्रशांति इसलिए कहा है कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों से वो अलग है। ये तो मैंने तमोगुण रजोगुण की बात बताई। अब सतोगुण की बात करता हूं। बड़े सात्विक लोग हैं साहब, झूठ भी नहीं बोलते हैं मुंह से, यज्ञ हवन भी कर रहे हैं साहब, ब्राह्मण भोजन भी करा रहे हैं साहब, दान दक्षिणा भी कर रहे हैं साहब, भागवत जी भी बिठा रहे हैं साहब, शिव पुराण भी करा रहे हैं साहब, मंदिर भी बना रहे हैं साहब, लेकिन अंदर से क्यों नहीं शांत क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो मूर्ख हैं, हम हैं सबसे बड़े धर्मात्मा, हमने 5 मंदिर बनाए। वो 10 वाला बोलेगा अरे तू क्या, हमने 10 बनाए। तुमने कितने यज्ञ करे? अरे हमने तो 50 यज्ञ करे। अरे तू क्या करेगा? हमने तो 100 यज्ञ करे। इस प्रकार से ये सतोगुण का जो अहंकार है बड़ा खतरनाक अहंकार है। किसी आदमी को थप्पड़ मार दो तो कम चोट लगेगी, और किसी आदमी को डंडा मार दो तो ज्यादा चोट लगेगी, और किसी आदमी को रिवॉल्वर की गोली मार दो तो वो मर ही जाएगा, बहुत ज्यादा चोट लगेगी। तो ये तमोगुण जो है वो थप्पड़ डंडा जैसा, थप्पड़ जैसा, और रजोगुण है वो डंडा तलवार जैसा, हथियार जैसा, और सतोगुण है वो तो भैया बंदूक की गोली है या मिसाइल है। तुम सबसे बच जाओगे, उससे कैसे बचोगे? एक मेरा परिचित का बच्चा रहे, अब वो व्रत बहुत करे, इतना व्रत करने लगा कि जैसे वो जैनी लोग होते हैं ना, वो मरने के लिए आखिरी में संथाना ले लेते हैं, भोजन ही नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, ऐसा शरीर को छोड़ देते हैं। इतना व्रत कर रहा है, दुबला किकड़ी कांग हो रहा है। मेरे को उसके पिता ने कहा गुरुजी इसको समझाओ। मैंने कहा भैया व्रत क्यों करता है इतने ज्यादा? तो कहता है मैं कोई चोरी छिनाली कर रहा हूँ क्या, शराब पी रहा हूँ क्या, जुआ खेल रहा हूँ क्या? व्रत ही तो कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। आप गुरु हो के मेरे को अच्छे काम के लिए मना करते हैं। मैंने उसका भैया ये अच्छा काम होगा तेरी दृष्टि से, मैं मानता हूँ, लेकिन तेरे शरीर को देखकर अभी अच्छा नहीं है। तो वो नाराज हो गया, उसने बात को नहीं समझी, क्योंकि शरीर व्रत करते करते इतना ज्यादा उसका क्षीण हो गया था कि उसके अंदर की सुनने की जो क्षमता थी वो भी नहीं बची थी। तो तुम्हारा जो ये सतोगुण है ये कभी कभी तुमको इस स्थिति में लाके खड़े होता कर देता है कि तुम इतने ज्यादा मूढ़ हो जाते हो जितने कि तुम तमोगुण में भी थे मूढ़। और सुन लो, एक मित्र थे, वो गायत्री परिवार के थे और वो गायत्री मंत्र जपा करते थे, खूब मंत्र जपते थे वो, और गायत्री शक्तिपीठ में ट्रस्टी भी थे और काम भी खूब अच्छे से करते थे। अब उनके अंदर एक रजो सतोगुण का अहंकार आ गया। वो सोचते थे हम ही सतोगुणी हैं, और बोले गुरुदेव ने कहा सतोगुण का प्रचार करना है और जो है सतयुग आ रहा है। मैंने कहा महाराज वो तो सब ठीक है कि सतोगुण का प्रचार करना है, सतयुग आ रहा है, लेकिन ये बताओ कि आत्मज्ञान कैसे होगा? अरे बोले आत्मज्ञान की तुम चिंता ना करो, गायत्री मंत्र का जप करो, सब आत्मज्ञान हो जाएगा। हमने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा? हमारे अंदर से तो आता है कि मन जो है और मंत्र है ये एक दूसरे के पहलू हैं। जैसे कि सुई का एक के नक में घुसा हुआ एक धागा और दूसरा धागा, एक को खींचोगे तो उधर का धागा खींचेगा। ऐसे मंत्र जपोगे तो मन मजबूत होगा। उनको साहब इतनी बात में गुस्सा आ गई तो आंख बबूला हो गए। आंख बबूला हो गए तो फिर समझो कि वो जो नहीं कहना चाहिए वो कहने लगे। अरे बड़े हमको सिखा रहे हो और
आता जाता कुछ नहीं है, और ऐसा है ना वैसा है ना फलाना, तुमको मालूम है हमने कितने पुरुष चरण किए हैं, कितने गायत्री मंत्र जपे हैं, तुम्हें मालूम है कि हरिद्वार में रहकर भी अनुष्ठान करके आए हैं। अरे बाबा बाबा, ये सत्वगुण मानने को तैयार नहीं। ऐसे अज्ञान काल में हम एक बार टहलते हुए जंगल की साइड में चले गए, वहां रहे हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर में एक 40-45 साल के संत रहा करते थे, वो हनुमान जी की पूजा करते थे, श्वेत वस्त्र में रहते थे। हम वहां गए, अब गए वहां तो उन्होंने बड़े आदर पूर्वक हमको अपना आसन दे दिया। हम भोले बैठ गए उनके आसन पर। बहुत पुरानी बात है, ये 30-35 साल पुरानी बात है। वो बैठ गए, पानी वाली जल बल लो, जल लाए, हमने जल पिया। अंदर गए तो भैया एक दस्ते का रजिस्टर उठा के लाए। हमने कहा कोई साधना संबंधी बात बता रहे होंगे। उन्होंने रजिस्टर में पहला पेज खोला और उन्होंने कहा कि मैं जब 7 साल की अवस्था में था तो फलाने तीर्थ में माता के साथ गया, वैष्णो देवी करके आया। फिर इसके बाद में वहां गया कि मैं रामेश्वर करके आया। और उन्होंने जो हमको तीर्थों के नाम से सुनाए कि 45 बार केदारनाथ और 50 बार अमरनाथ और 30 बार फलाना और ठिकाना, उनका जो सूची उन्होंने सुनाई हमको, अब हम तो हतप्रभ हो गए। वो सूची रजिस्टर 2 दस्ते का था, चल ही जा रहा। अब हमने कहा भाई सायंकाल हो गया, घर जा रहे। महाराज पूरा तो देख लो, सुन लो तो सही। हमने कहा भगवान वो तो सब ठीक है, पर ये तो बताओ, ये तो सब आपने तीर्थ कर लिए, पर आपका मन शांत है कि नहीं? अरे कि मन शांत करके क्या करेंगे, तीर्थ घूमेंगे तो भगवान कल्याण कर देंगे। हमने कहा भैया पर ये तो बताओ हमें कि आत्मज्ञान के बारे में कुछ जानते हो, आते पता है कि नहीं है? अब ये बात जब कही उनसे तो बोले आत्मज्ञान का क्या है, आत्मज्ञान तो होगा होगा, नहीं होगा, कोई चिंता की बात नहीं है आत्मज्ञान की। तो मैंने कहा हनुमान जी की पूजा करते हो, उसमें लिखा हुआ है कि आत्म तेज समार आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँटते कापे। तो भैया वो तो फिर और ज्यादा ही आग बबूला हो गए, क्योंकि उनको लगा कि हम उनको अपने से ऊपर नहीं मान रहे, क्योंकि वो सतोगुणी थे। तो वो फिर जो है जब गुस्सा हो गए तो फिर हमसे बोले कि आप हमारे आसन पे बैठ गए। मैंने कहा भैया तुमने बिठाया, हम बैठ गए। और आप जो है कि आप ज्ञानी हैं, आप फलाने हैं, आप ठिकाने हैं, आप अवश्य जो है ऐसे करते हैं होंगे, आप वैसे करते होंगे। उनने अपनी कल्पना बताई। आप लोगों को अनुष्ठान कराते होंगे, आप लोगों से पैसे लेते होंगे, जबकि उनको पता ही नहीं है कि ना तो हम अनुष्ठान कराते हैं, ना पैसे लेते हैं, ना किसी को ठगते हैं, ना किसी से दक्षिणा लेते हैं। तो ये स्थिति 35 साल पहले की हमें घटना याद आई कि भैया ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के अहंकार में अगर सबसे पहला अहंकार है लेसर रेस के समान, तो वो है सतोगुण का अहंकार। इस अहंकार से अगर आपकी मुक्ति अगर हो करना है आपको, और ये तीनों गुणों को आपको शांत करना है, तो आपको साक्षी का ध्यान ही करना होगा। और साक्षी के ध्यान के बाद जो ध्यान की अवस्था आती है, उस अवस्था में आपको ठहरना होगा। उस अवस्था में जब आप ठहरेंगे तो आप ब्रह्म भूतम यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाएंगे। आप ब्रह्म भूत जो है, भूत यानी जीव, आपके अंदर का जो जीव है वो शिव हो जाएगा। आपका जो भूत है, भूत पोंगड़ा, शरीर को भूत पोंगड़ा कहते हैं, इसमें जीव रहता है। ये पोंगली है, इसमें जीव रह रहा है। तो आपका ये भूत है, गरुड़ पुराण में इस जीव को भूत कहा है। कोई शांत हो जाता है तो गरुड़ पुराण कराते हैं, उसमें इसको भूत कहा है। लोग भूतों से प्रेतों से डरते भी इसीलिए है कि उन पर शरीर मरी तो होता नहीं, और उनके बारे में बड़ा भय फैला रखा है। तो भूत यह तुम्हारा पहले भूत था। भूत मतलब तुम वासनाओं में, कामनाओं में, ईष्णाओं में, इनमें भटक भटक कर मर रहे थे, तो तुम ब्रह्म में रूपांतरित हो जाते हो। तुम्हारा जो भूतकाल है, तुम्हारा जो पास्ट है, वो पास्ट एकदम धुल जाता है, समाप्त हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तुम जो है
पूर्ण पवित्रता और पूर्ण शुद्धता में, शुचिता में आ जाते हो, और सबसे ज्यादा शुचि कुछ है तो वो है आपका आत्मस्वरूप, तो वह है आपका आत्मस्वरूप। इसलिए भगवान ने कहा भी है गीता में कि शुचिनाम श्रमताम गेहे योग भ्रष्टा भी जायते। जो आत्मज्ञानी संत होते हैं उनके घरों में योग भ्रष्ट लोग जन्म लेते हैं। तो ये जो ब्रह्म भूतम, ब्रह्म के साथ आप एक ही भाव हो जाते हो, अभिभूत हो जाते हो, ब्रह्म के साथ आप सम्मर्ज हो जाते हो, ब्रह्म के साथ आप ब्रह्म लीन हो जाते हो, ब्रह्म में आप समा जाते हो, और आप जीते जी परमात्मा में जाग जाते हो, परमात्मा को जान लेते हो, परमात्मा में जीने लग जाते हो। ऐसा जो है योगी को वो जो आनंद मिलता है उस परमात्मा तत्व में जीने का, उस आनंद का तो शब्दों में कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जब विषयानंद का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, तो ब्रह्मानंद का शब्दों में वर्णन कैसे किया जा सकता है ना। जब तुम संसार व्यवहार में उतरते हो और तुमसे कोई पूछ ले, माँ से कोई पूछ ले कि तू अपने पुत्र को सीने से लगाती है तो उसको कैसा आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद कहेगा हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आनंद को व्यक्त नहीं कर सकती शब्द में, है ना। जब तुम वर्षों से बिछड़े हुए अपने किसी भाई को दिल से लगाते हो और जो तुम्हें आनंद होता है, किसी वर्षों से बिछड़े हुआ कोई मित्र तुमसे मिलता है उसमें तुम्हें आनंद होता है, और जब तुम अपनी बहुत लंबे समय कहीं दूर से आने के बाद अपनी पत्नी से मिलते हो और तुम्हें बहुत आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की जो अवस्था है उसका तुम वर्णन नहीं कर सकते हो, तो इस ब्रह्मानंद की अवस्था का वर्णन परमहंस लोग कैसे करें। बस इतना ही कह सकते हैं कि इस आनंद के बाद, इस आनंद से बड़ा कोई भी आनंद इस जगत में है नहीं। ये आनंद एक बार आता है तो फिर जाता नहीं। तुम पत्नी को गले लगाने के बाद फिर दोबारा एक दिन बाद पत्नी से झगड़ा करने लग जाओगे, तुम उसी मित्र से मिलने के बाद उस मित्र से उदास हो जाओगे, तुम अपने भाई से मिलने के बाद फिर अपने अपने काम में लग जाओगे, तुम्हें वो आनंद नहीं रहेगा। लेकिन एक बार अगर तुम्हारा जो सुहृद है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ, जो कुछ भी परमात्मा है जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे आत्म स्वरूप में मौजूद है, यदि तुम एक बार मिल लो उससे, बस एक बार तुम मिल लो उससे, तो फिर ये आनंद तुम्हारा अक्षुण्ण हो जाता है, अक्षय हो जाता है, परमानंद हो जाता है। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिव।